लगभग 1000 से 1500 की संख्या थी। सारे योगकर्ता यहाँ आए हुए थे और एक आह्वान में सभी लोग इस प्रांगण में एकत्रित होकर के सब लोगों ने योग किया है और सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ से योग करके वो गए। दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है, पैसा भी खर्च होता है। योग में ना तो पैसे खर्च होते हैं, ना दवाइयों की जरूरत पड़ती है। करो योग, रहो निरोग। योग में 8 तरह के योग होते हैं। योग से मानसिक रोग भी ठीक होते हैं, शारीरिक रोग भी ठीक होते हैं और समाज का भी रोग खत्म होता है। पीछे भी काफी ज्यादा पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हुई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली बत्रा के पार्क में और संगम विहार विधानसभा लगती है ये, जहाँ पर आज 21 जून को योगा दिवस का आयोजन किया गया है। पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार जो है यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर योगा सिखा रहे हैं और एक पर पीछे भी तस्वीर आप दिखा दीजिए। जो लगातार यहाँ पर जितनी भी जनता इकट्ठा हुई है, भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, तमाम लोग संगम विहार विधानसभा के लगातार योगा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो आयोजन है, आज का ये आयोजन संगम विहार विधानसभा के विधायक चंदन कुमार चौधरी द्वारा किया गया है, जो खुद भी यहाँ पर लगातार योगा करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे भी काफी ज्यादा पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हुई है। बत्रा का पार्क है ये, मंगल बाजार रोड पर। यहाँ पर आज ये व्यवस्था की गई है और व्यवस्था कोई छोटी मोटी नहीं है, वो आप खुद देख सकते हैं। काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पीछे भी आपको बहुत सारे लोग खड़े नजर आ रहे होंगे, जिन लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। मतलब पब्लिक इतनी आई है कि यहाँ पर जगह भी कम पड़ रही है, तो इतने सारे लोग यहाँ पर लगातार योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। योगा जो है केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मानसिक तनाव है, अगर आप किसी अन्य तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो बिना दवाइयों के भी योगा से खुद को ठीक किया जा सकता है। इसलिए भी योगा किया जाता है। आपने खुद भी देखा होगा कि जो लोग योग करते हैं वो सदा निरोग रहते हैं और ये कहा भी जाता है कि करो योग, रहो निरोग। योग में 8 तरह के योग होते हैं और जो लगातार इसको करता है वो हमेशा ही स्वस्थ रहता है, लंबी उम्र जीता है, कभी उसे किसी तरह की कोई बीमारी छू नहीं पाती है। और ये भी वजह है कि अक्सर डॉक्टर्स भी योग करने की सलाह देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, फिर चाहे आपके रीढ़ की हड्डी को लेकर हो, आपके सर्वाइकल को लेकर हो, आपके माइग्रेन को लेकर के हो, आपके कमर दर्द को हो, या आपको किसी और तरह की बीमारी हो, साइटिका हो, तमाम तरीकों की चीजों के लिए योग को सजेस्ट किया जाता है, योग करने का सुझाव दिया जाता है। एक बार फिर से तस्वीरें आप दिखा दीजिए। लगातार जो है अलग अलग तरीके के योग यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अलग अलग की तस्वीरें आप नजर आ रही होगी आपको। तमाम तरीके के योग यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में, भविष्य में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने अपने परिवार के साथ इस योग को कंटिन्यू कर सके, इस योग को लगातार कर सके, ताकि उन्हें कभी भी किसी तरह की बीमारी का सामना ना करना पड़े। तस्वीरें आपके सामने हैं। बत्रा पार्क मंगल बाजार रोड से अलग अलग प्रकार के योग यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरें। किसी एक बिंदु का बैलेंस बनाते हुए, सामने देखते हुए बैलेंस बनाने का प्रयास करें। कमर को लंबाई एक बार फिर अलग तरीके का योग यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार एक पैर पर खड़े होकर किस तरीके से हम खुद को बैलेंस करें और किस तरीके से अपनी परेशानियों को दूर करें, वो चीज यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है। दोनों भुजाएं बगल से ले जाते हुए पुनः प्रणाम मुद्रा बनाएं। इधर देख ले, बहुत ही सुंदर स्थिति। आज जो योग दिवस हुआ है उसको लेकर क्या कहना? मैं योग दिवस पर पूरे संगम विहार वासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ये योग दिवस हमारा इंटरनेशनल योग दिवस बना है। अब आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में, आशीष सूद जी के सौजन्य से आज संगम विहार विधानसभा के अंतर्गत इस प्रांगण में आज योग दिवस का कार्यक्रम हुआ है, सफल कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं रेखा जी को और आशीष सूद जी को धन्यवाद करता हूं और पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस योग दिवस को इंटरनेशनल योग दिवस घोषित करवाया। पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है और नरेंद्र मोदी जी का नाम इस योग दिवस के नाम पर और चमका। क्या योग से मानसिक रोग ठीक होते हैं?
योग से मानसिक रोग भी ठीक होते हैं, शारीरिक रोग भी ठीक होते हैं और समाज का भी रोग खत्म होता है। आज जो यहाँ पर आयोजन हुआ, कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे? लगभग 1000 से 1500 की संख्या थी। सारे योगकर्ता यहाँ आए हुए थे और एक आह्वान में सभी लोग इस प्रांगण में एकत्रित होकर के सब लोगों ने योग किया है और सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ से योग करके वो गए। शाम के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या आयोजन होने वाला है? शाम में 5 बजे आशीर्वाद बारात घर के अंतर्गत एक हमारा जनसभा है, जो 12 साल हमारे मोदी जी के सुशासन का कार्यकाल का जो कामों का जो व्याख्या है वो करेंगे हमारे माननीय सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी जी, और मेरे 1 साल के कार्यकाल का भी वहाँ व्याख्या होगा, जो हमने संगम बिहार वासियों को एक सौगात के रूप में दिया है और जो अगले इस साल देने वाले हैं उस चीज़ की चर्चा हो। लगातार कई लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है कि योग में बहुत लंबा समय लग जाता है, तो इससे अच्छा है कि हम डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ खाएं। देखिए, दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है, पैसा भी खर्च होता है। योग में ना तो पैसे खर्च होते हैं, ना दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मानसिक रूप से लेकर के शारीरिक रूप तक योग से बीमारियां दूर होती है और परिवार का भी एक प्रेरणा के रूप में मिलता है और दिन भर एनर्जेटिक होकर के लोग काम करते हैं, जिससे कि कार्य क्षेत्र में उनको आगे प्रगति मिलती है। जो घरेलू महिलाएं होती हैं, उनका यही कहना होता है अक्सर कि अगर हम योग करने के लिए सुबह सुबह उठकर आधा 1 घंटा निकालेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी पति है, जो जॉब पर जाते हैं, अगर उनको लंच बनाकर पहुंचे, मतलब घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे। देखिए, योग करने का कोई समय नहीं होता है। आप खाली पेट सुबह 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे कभी भी कर सकते हैं। खाना पीना बनाकर भी योग कर सकती हैं। तो विशेषकर महिलाओं से आग्रह करता हूं मैं कि जब समय मिले तभी योग करें और स्वस्थ। कितनी देर का कार्यक्रम रहा आज का? आज का हमारा लगभग 5:30 बजे से हमने शुरू की, 5 बजे से शुरू किया था और लगभग 7:15 बजे का क्या कार्यक्रम। महिलाएं भी शामिल हुई थी? 80% महिलाएं थी इस योग दिवस के अवसर। हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्री सुनील यादव जी, मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय विधायक जी से कि वह बोल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित संगम बिहार विधानसभा के अंतर्गत बत्रा पार्क प्रांगण में आयोजित इस योग शिविर में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी उपाध्यक्ष कमलेश यादव जी, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी, प्रेम पाल जी, हमारे योग शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्रमुख उपस्थित बंधुओं, आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुना। करें योग, रहें निरोग। ये हमारे लिए जीवन का एक आधार होना चाहिए कि सबसे पुण्य का जो काम है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा आप कहीं नहीं जा पाएंगे। ना तो आप अपने परिवार को सुदृढ़ कर पाएंगे, ना परिवार का संरक्षण कर पाएंगे और ना ही समाज का कल्याण कर पाएंगे। इन सब चीजों के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हम तो दवाई में कहीं डॉक्टर के पास खर्च करते हैं, कहीं व्यर्थ समय व्यतीत करते हैं, उससे अच्छा है कि 1 से 2 घंटा सुबह व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें और अपने परिवार को, अपने समाज को भी स्वस्थ रख करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन किन्हीं के आह्वान पर 21 जून को योग दिवस घोषित नहीं हुआ। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का अवसर इनको मिला और पूरे विश्व में भारत का एक नाम और डंका बदला। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को पूरे देशवासियों की तरफ से, संगम बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं और आप सबसे भी आज इस मंच से आग्रह करता हूं, अनुनय करता हूं, विनय करता हूं, डेली आप सब योग करें
स्वयं भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और समाज को भी स्वस्थ रखें। ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है कि पूरे देश में हर घर में लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, जिससे कि हमारा देश मजबूत बनेगा। जब समाज मजबूत बनेगा, परिवार मजबूत बनेगा, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए, हम सब की शोभा बढ़ाए और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। एक आवश्यक सूचना है, जो शाम का 5 बजे कार्यक्रम है केएसके के सामने आशीर्वाद बारात में हमारे 12 साल जो नरेंद्र मोदी जी के सुशासन का काल है उसी विषय पर, और मेरा 1 साल का जो कार्यकाल है जो हमने काम किया है और नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में जो देश को दिया है उसके विषय पर चर्चा होगी। हमारे मुख्य अतिथि रामवीर सिंह भिदौरी जी आएंगे, तो आप सभी से आग्रह है कि सभी आए और माननीय सांसद रामवीर सिंह भिदौरी जी का उद्बोधन सुने और हम सबकी शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।